एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी यू जिन्होंने मेरे लिए विश करा है, प्रे करा है। आप में से बहुत लोगों के सिर्फ कमेंट्स ही नहीं, मुझे पर्सनली मैसेजेस विशेस भी आए हैं मेरी रिकवरी के लिए। तो थैंक्स अ लॉट टू यू गाइस। आई मीन थैंक्स बोलना भी मतलब थैंक्स भी मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, तो फैमिली मेम्बर्स के साथ कौन सी फॉर्मेलिटीज़ है, बट स्टिल आई एम रियली मच ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल पीपल इन माई लाइफ। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल हेयर। सो आई एम स्टिल रिकवरिंग, नॉट कम्प्लीटली रिकवर्ड। सो अगर पर्सनल रीडिंग्स वगैरह आपने बुक कर रखी है और आपको डीले नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा लेट होगा। फुल रिकवरी के बाद डेफिनेटली आई विल डिलीवर दी पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। सो ज़रूर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप लोग बहुत ही प्यारे हो एंड आई नो कि थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रख सकते हो। पर्सनली मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, बट स्टिल अगर आप कहीं पे मिस कर गए हो और आपकी बुकिंग्स है, सो मैं वीडियो के थ्रू आप सभी को इन्फॉर्म कर रही हूँ। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन करेंगे। हम यू वर्सेस देम चेक करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। बहुत ही ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी, तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें मैं देखूंगी, बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी मैं देखने वाली हूँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लव रिलेशनशिप या जो कनेक्शन, जिस कनेक्शन के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके लिए। सो पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, एज के हो, रिलीजन के हो, सिचुएशन के हो। आप सब इन वीडियोज़ को, इन प्रेडिक्शंस को देख सकते हो, ठीक है। सो इसे आप अपने क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, या फिर लवर के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, फ्रेंड के लिए, या फिर अगर आप सेम जेंडर में हो तो सेम जेंडर रिलेशनशिप वालों के लिए भी ये वीडियोस होती है। और अगर आप किसी सिचुएशनशिप में और देखना चाह रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि आप सभी इसे देख सकते हो। आप में से बहुत लोगों की कन्फ्यूजन्स होती है, तो मैं बार बार वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्या वो आपको याद कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में मस्त है। डिटेल में जानेंगे। फोकस कीजिए इस इंसान पे, जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो, ठीक है। विजुअलाइज कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, चाहे तो आप उस इंसान का नाम ले सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखेंगे, देख लेते हैं। क्या है? वी हैव 9 ऑफ एरोज। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है करंटली, ठीक है, ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए है। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन करंटली बहुत ही ज़्यादा पेन में है, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत दुख दर्द दिया है, और जो एफ़र्ट्स उन्हें आपको प्यार करने में लगाना चाहिए था, आपको खुश रखने में लगाना चाहिए था, वो एफ़र्ट्स इन्होंने फालतू की हरकतों को करके लगाया है। वो एफ़र्ट्स उन्होंने आपको दुख देने के लिए लगाया है, ठीक है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि जो तीर है, जो निशाने में लगनी चाहिए, वो निशाने में नहीं लग रही है, बल्कि और 4 जगह लग रही है। सो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है आपके पर्सन। आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में एक ऐसा पछतावा काम कर रहा है जिसका उन्हें कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का उन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि वो उस एफ़र्ट्स को जो उन्होंने गलत कामों पे, गलत फीलिंग्स जनरेट करने में लगा दी, वो ये वापस ले सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी घायल हो चुके हो उनके इस व्यक्तित्व से, उनकी हरकतों से, उनकी हर्ट करने वाली एनर्जी से, ठीक है, या उनके गलत डीड से, ठीक है। सो आपके पर्सन अभी कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में है कि मैं एक कोशिश कर लूँ, ठीक है, मैं कुछ नई शुरुआत कर लूँ, मैं माफ़ी मांग लूँ, ठीक है, मैं अपने ऊपर काम कर लूँ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैं सही करने की कोशिश कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे करना है,
लेकिन क्या उससे जो पिछले घाव मैंने दिए हैं वो भर जाएंगे? तो उन्हें आंसर मिल रहा है नहीं भरेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वो एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं, अगला कदम लेना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, पछतावा है, गिल्ट, रिग्रेट दोनों है। ठीक है, और उन्हें पता है कि वो अब कुछ नया तौर तरीके अपनाने से वो आपके दिल में उन्होंने जो दुख पहुंचाया है ना, उसको वो ठीक नहीं कर सकते, उसको वो हील नहीं कर सकते, उसे वो भुला नहीं सकते। ठीक है, तो वो उस चीज़ को जब तक फिक्स नहीं कर सकते तब तक वो हज़ारों कोशिश कर ले, हज़ार बार आपको माफ़ी मांग ले आपसे, आपको प्यार करने की कोई कोशिश इन्हें ना छोड़े, लेकिन फिर पास्ट में उन्होंने जो करा है वो चीज़ बदल नहीं सकती। ठीक है, जो हो गया है सो हो गया है, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये ही अब नियति है कि इसे अब बदला नहीं जा सकता, और अपने कर्मों से भी अब हम शायद इस रिश्ते का कुछ कर ना पाएँ, कुछ अच्छा ना कर पाएँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर्म अपने बुरे कर लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़, ये डिसअपॉइंटमेंट इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, डिटेल में जानते हैं कि इतना क्यों उनके दिमाग में रिग्रेट एंड दर्द काम कर रहा है। 10 ऑफ एरोस। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे इस कनेक्शन को लेकर, एंड इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली चलते थे, वो आपको समझने की कोशिश करते नहीं थे, एंड इसी चीज़ की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं आपको गलत समझा होगा, आपको दुख दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट में की होगी जो उन्हें एज अ पार्टनर, एज अ लवर नहीं करनी चाहिए थी कभी भी, लेकिन उन्होंने करी क्योंकि उन्होंने कभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अपनाया नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, सिर्फ अपने लाइफ, अपने बारे में वो सोचते चले गए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का लंबे टाइम से ही, हालांकि आपके साथ रहे होंगे, आपको प्यार दिया होगा, लेकिन उनका फर्स्ट डे से एक ही बिहेवियर पैटर्न हो सकता है चला हो, जो कि नार्सिसिस्ट का हो या सेल्फ सेंटर्ड वालों का हो, जहाँ पे वो खुद को महान मानते हो, या उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी प्रिंसिपल्स, मैंने जो सीखी है, मुझे जो लगता है, ठीक है, मेरे जो अपब्रिंगिंग है वही सब सही है, वही सोच विचार सही है, और उसके अकॉर्डिंगली जो मैं करता हूँ, करती हूँ, वो ही सही होता है। तो उन्होंने कभी आपको फील करने की कोशिश नहीं की कि अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस है तो आप किस जगह में दुखी हो रहे हो, या उन्हें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आपको नाराज़ कर सकती है, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, उन्होंने गलतियाँ तो की है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि भगवान उन्हें रियलाइज़ करवा रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका दूर दूर तक इन्हें कोई अता पता ही नहीं था। ठीक है, इनको आइडिया ही नहीं था। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में, एनर्जेटिकल लेवल में दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि वो कितने हद तक सिर्फ अपनी मनमानी करते थे, सिर्फ अपना साइड देखते थे, और सिर्फ ये देखते थे कि मेरी ज़िंदगी है, मुझे करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी को प्यार करते हो तो वो आपकी अकेले की ज़िंदगी नहीं होती है, वो दो लोगों की ज़िंदगी हो जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे एक इंडिविजुअल की तरह नहीं जी सकते हो बीइंग इन अ रिलेशनशिप। तो आप सिंगल रह लो। ठीक है, फिर आपको रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू बी फ्री स्पिरिटेड, फुल ऑफ फ्रीडम, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नथिंग, तो उससे अच्छा आप सिंगल रहो। रिलेशनशिप होंगी तो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आप अपने मन के मुताबिक लिए बहुत बार ना कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे प्यार भी चाहिए और आप दिल खोल के अपनी मनमर्जी करना चाहते हो और सामने वाला इंसान आपको अंधों की तरह प्यार करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट विद द 3 ऑफ वेसल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन लिटरली, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी है जो आपके साथ उन्हें करनी चाहिए थी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ सही तरीके से वक्त नहीं बिताया है, सही तरीके से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, सही तरीके से आपके साथ खुशियों को क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश नहीं की है जो उन्हें करनी चाहिए थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी इस कनेक्शन में वर्क नहीं कर रहा है या ख़राब चल रहा है समय, वो उन्हीं के वजह से चल रहा है। उन्होंने ही बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करा है। ठीक है, फोकस नहीं करा है और रिलेशनशिप को एकदम फालतू तरीके से कंटिन्यू करा है, तब जाके ये सारी चीज़ें हुई हैं। एंड दे आर लिटरली वेरी मच सफरिंग राइट नाउ। ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं है और अब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि देखिए,
दो फीलिंग्स इनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। एकदम क्लियर कट बता रही हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट ना करे सबके साथ, बट स्टिल दो फीलिंग्स इनके दिमाग में चल रही है। कंक्लूजन, ठीक है, आउट ऑफ रिग्रेट, आउट ऑफ सैडनेस। एक इनके दिमाग में चल रहा है कि मैं अपने आप को तराश लूँ, बदल लूँ और मैं न्यू ट्राई करूँ, ठीक है, इस इंसान को फिर से वापस पा लूँ। लेकिन उससे तो मेरे पिछले पिछले कर्म या पहले जो मैंने उसे हर्ट करा है वो तो वो भूलेगी नहीं या भूलेगा नहीं, यानी कि आप, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस इंसान से कोसों दूर चला जाती हूँ और एकदम खुद को अकेला कर लेता हूँ और मैं बस अपने लाइफ में अपने आप में ज़िंदगी गुजार देता हूँ और मैं उस इंसान के नज़रों के सामने भी मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि शायद वो मेरे बिना ज़्यादा खुश रहेगी और उसको मेरे बिना कोई अच्छा प्यार करने वाला मिल जाएगा। तो मुझे उससे ज़िंदगी भर के लिए दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसका प्यार, उसका प्रेजेंस कुछ भी शायद डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो दो उनका, एक बार उनका दिल कह रहा है वो फर्स्ट वाली चीज़ कि उन्हें फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्हें दूसरे बार उन्हें ख्याल आ रहा है कि उन्हें आपसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लायक नहीं है, ठीक है। और वो बहुत शर्मिंदा भी फील कर रहे हैं, तो उनको फेस करने की हिम्मत भी नहीं आ पा रही है आपके सामने, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके पर्सन की डुअल एनर्जीज चल रही है एंड फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि अब क्या करें वो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए, ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स हो गई। आपकी देखते हैं, आपकी क्या करंट फीलिंग्स चल रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपकी करंट फीलिंग्स में ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को, अपने अंदर के प्यार को पूरी तरीके से मारना चाहते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं करना, मुझे किसी से उम्मीदें नहीं रखनी, मुझे किसी से होप्स नहीं रखना, मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं रखना, ठीक है। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ अपनी ज़िंदगी में और मुझे अकेली ज़िंदगी गुजारनी है। आई एम नॉट बी एबल टू लव समबडी और मुझे अब इस इंसान को भी प्यार नहीं करना। तो आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है कि आप इमोशंस को बिल्कुल भी कट ऑफ करना चाह रहे हो, ठीक है। इमोशनल साइड को बिल्कुल स्विच ऑफ करना चाह रहे हो और अपने माइंड के अकॉर्डिंगली आप लाइफ को लीड करना चाह रहे हो। अब आपको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं अपने आप को भी आप प्रैक्टिस करवा रहे हो कि अब से अब आप अपनी दिमाग की सुनोगे, ना कि दिल की। और दिमाग जो बोलेगा, दिमाग को जो सही लगेगा वही आप करोगे, बिकॉज इतने साल तक हो सकता है कि आपने दिमाग की ज़्यादा नहीं सुनी हो, दिल की ज़्यादा सुनी हो और आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है दिल की सुन के, सिर्फ पछतावा, दुख मिलता है, दर्द मिलता है, ठीक है, उम्मीदें टूटती हैं। तो अब ना उम्मीदें ना कुछ, रियलिटी में जिएंगे, प्रेजेंट में जिएंगे और प्रैक्टिकली जिएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ जिएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है। सो आप अपने पेन को कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेंथ बनाना चाह रहे हो, वीकनेस नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू आर फीलिंग वेरी मच सैड और समथिंग। बट डीप डाउन यू स्टिल हैव होप्स। आपके दिल में एक पल लग रहा है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे प्यार व्यार कुछ नहीं करना। दूसरे पल आपको लग रहा है कि ईश्वर कुछ चमत्कार करो, ठीक है, कुछ चेंज करो, भले ही कुछ टाइम ले लो, हम वेट कर लेंगे, लेकिन शायद वेट करना चाहिए। मुझे इतनी जल्दी भी अपनी दिल की आवाज़ को, दिल को बंद नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप भी कहीं ना कहीं बीच में फंसे हो, जैसे आपके पर्सन कहीं ना कहीं बीच में स्टक है, आप भी कहीं ना कहीं बीच में अटके हो कि मैं क्या करूं, ठीक है। एक पल आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, आपको ईश्वर पे बिलीव रखना चाहिए। तो दूसरे पल आपको लग रहा है कि नहीं, ना ही मुझे किसी पे बिलीव रखना है, ना ही मुझे अपनी ख्याली पुलाव बनानी है, मेरे ज़िंदगी में अभी जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे चलना है, ठीक है, ज़्यादा ड्रीम नहीं करना है। लेकिन स्टिल देन आपको इस इंसान की याद बहुत ज़्यादा आ रही है इस वक्त, आपको वो अच्छे पल महसूस हो रहे हैं, याद आ रहे हैं,
जो पल आप दोनों साथ में आप दोनों ने बिताया हो, बात करी हो, आप दोनों के अच्छे मोमेंट्स बहुत ज़्यादा आपको याद आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो फिर से कब, पता नहीं कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उनको याद करते हुए, तो कभी कभी आपको रोना आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स में हो। ठीक है, कभी कभी आप एकदम रूड फील कर रहे हो, नफ़रत फील हो रही है आपको आपके पर्सन को लेकर, तो कभी कभी आपको आपके पर्सन को लेकर प्यार आ रहा है। तो डुअल फीलिंग्स में कहीं ना कहीं आप भी हो भाई। ठीक है, एंड एक बार आपको लग रहा है सब खत्म है और आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, लेकिन दूसरे पल आपको लग रहा है कि शायद अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, या सब कुछ सही हो जाए और आप दोनों एक दूसरे से फिर से पहले की तरह प्यार करने लगो, साथ में खुश खुश रहने लगो। ठीक है, और आपको डाउट भी हो रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है, लेकिन फिर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। ठीक है, फीलिंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं रोलर कोस्टर की तरह। ठीक है, कभी अच्छा फील कर रहे हो, कभी बुरा फील कर रहे हो। सो इस तरीके की फीलिंग्स आपकी है, और आपकी पर्सन की तो दुख वाली ही फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स स्विच नहीं हो रही है, डिसीशंस में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बस कि वो आपके लिए फिर से एफर्ट डालें या आपसे बिल्कुल दूर हो जाए ताकि आपको कोई अच्छा मिल पाए। ठीक है, इन दोनों कश्मकश में आपके पर्सन फंसे हैं, और आप तो प्यार करूँ या नफ़रत, रुकी रहूँ या मूव ऑन करूँ, इसमें ही आप अभी स्टक हो करंटली। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो चलिए अब हम कुछ गाइडेंस देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए। पेशेंस नंबर 16, फर्स्ट ऑफ आर्कएंजल माइकल, डिसीट नंबर 25, और एक कार्ड विक्ट्री। सो देखिए, गाइडेंस आपको ये मिल रहा है कि सबसे पहले चीज़, अगर आपको डाउट है अपने रिलेशनशिप को लेकर, इनसिक्योरिटीज़ है, या आपको आपके पर्सन के ऊपर, आपके रिश्ते पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप ना ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि अगर इस रिश्ते में कोई भी एक इंसान झूठा है या कोई कुछ छुपा रहा है, तो सामने वाले के सामने वो रियलिटी आ ही जाएगी बहुत ही जल्द। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में अगर आपको डाउट है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप दोनों इनसिक्योर होने की वजह से, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से उल्टा सीधा सोच रहे हो, डाउट कर रहे हो, तो वो भी रियलिटी सामने आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई कुछ छुपा रहा है, अगर आप भी उनसे कुछ छुपा रहे हो, तो आपकी भी सच्चाई उनको पता चलेगी, उनकी भी सच्चाई आपको पता चलेगी। ठीक है, ये चीज़ होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि डिटैच होना है। ठीक है, और डिटैच किससे होना है? एक दूसरे से नहीं होना है। यहाँ पे गाइडेंस ये मिल रहा है कि डिटैच उम्मीदों से, एक्सपेक्टेशन से, या फिर चाहतों से हुई है। ठीक है, सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए ऐसा करे वैसा करे, उससे डिटैच हो जाओ। ठीक है, एक्सपेक्ट मत करो, वेट करो। यहाँ पे बताया जा रहा है पेशेंस रखो, पेशेंस रखोगे आपका कनेक्शन फिर से स्टेबल होगा, चाहे कितना ही क्यों ना लग रहा हो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है आप दोनों का फिर से यूनियन होना, या फिर से आप दोनों का एक साथ आगे बढ़ना, बट गारंटीड वो चीज़ होगी। पेशेंस रखना है, लेकिन डिटैच होना है अपने एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि ये मुझे इस तरीके से कॉल करें या इस तरीके से मुझसे माफ़ी मांग लें। ठीक है, इस तरीके से मुझसे मैसेज कर ले, इस तरीके से मिलने आ जाए, ये सब सोचना भूल जाओ। आप बस इतना फीलिंग्स मन में रखो कि मेरा रिश्ता अच्छा चले, हम दोनों का प्यार अच्छे तरीके से बने रहें, हम दोनों साथ रहें। ठीक है, उसके अलावा कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, वेट कीजिए, अपने लाइफ में फोकस कीजिए। और अगर डर है मन में, डाउट कर रहे हो अपने पर्सन पे, तो समय का वेट करो, डिवाइन टाइमिंग आएगा। अगर वो इंसान आपके लिए है, लॉयल है, तो उसकी रियलिटी भी सामने आएगी। बट अगर वो इंसान चीटर है या आप दोनों के बीच में कोई बीच का है, तो वो भी सच्चाई सामने आएगी। डरने वाली कोई बात नहीं है। समय को नेचुरली चीज़ों को ऑकर करने दो, इवेंट्स को नेचुरली टेक प्लेस करने दो। ज़बरदस्ती का चीज़ों को ओवरथिंक कर करके मैनिफेस्ट मत करो। ठीक है, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।